तो जो पापी आत्मा जाती है ना, वो ऊपर नहीं जाती है, उसे नीचे पृथ्वी के नीचे स्थान मिलता है। और कहते हैं कि पापी लोग जो होते हैं वो नीचे गिराए जाते हैं। महामुनि इनका वर्णन सुनिए। एक तो रौरव नरक होता है, और दूसरा कहते हैं सूकर, रोध, ताल, विशासन, महाज्वाल, तप्त, कुंभ, लवण और रुधिर, वम, वैतरणी, ये नाना प्रकार के बताए, ये सारे नरकों के नाम हैं। अब ध्यान से सुनिए। कहते हैं जो पुरुष झूठी गवाही देता है, स्त्री या पुरुष, मान लीजिए आपने कोई झगड़ा देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं कौन सही है कौन गलत है, और आपने झूठ की गवाही दे दी, तो कहते हैं जो झूठी गवाही देता है, कहते हैं बिना कुछ जाने समझे कुछ ना कुछ बोलता है, उसे सही बात पता नहीं है पर वो गवाही देगा। कहते हैं पक्षपात करके बोलता है। जैसे मान लो अब मैं आपको जानती हूँ तो मैं आपके पक्ष में गलत बोल रही हूँ, पक्षपात करके बोलता है। कहते हैं उसे रौरव नरक में गिराया जाता है। तो इसीलिए कभी भी हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, कभी किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, सत्य का पक्ष लीजिए। कोई अपना मान लो झूठा है तो आपको उसकी, आप बेशक कुछ मत बोलो पर झूठी गवाही मत दो। अच्छा, उसके बाद कहते हैं रौरव नरक कहते हैं कि जो झूठी गवाही देता है उसको मिलता है। और कहते हैं रौरव नरक बहुत ही मतलब भयानक नरक है एक प्रकार से, हाँ, जिसमें कहते हैं कि बहुत कष्ट, नाना प्रकार के कष्ट मिलते हैं। अच्छा, कहते हैं कि इस प्रकार से है महामुनि, भ्रूण हत्या करने वाला, बालक शिशु गर्भ में है और उसकी हत्या कर देने वाला, कहते हैं ये रोध नामक नरक में जाते हैं। इस नरक में क्या किया जाता है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर निकलता है ना इस शरीर से, उस शरीर की सांस को रोक दिया जाता है। और जब मनुष्य नरक में जाता है तो आयु केवल 100 वर्ष की नहीं होती है, हजारों वर्ष नरक में पड़े रहना पड़ता है। अब आप एक पल के लिए सांस रोक के देखो कैसी घुटन होती है, और वहाँ जब हजारों वर्ष आपकी सांस को रोक दिया जाएगा तो कितनी कठिन जिंदगी होगी। तो कहते हैं इस नरक में सांस को रोक दिया जाता है। ये दंड किसको मिलता है, जो गर्भ में शिशु को मार देते हैं। तो ये पाप कभी नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि जो झूठी गवाही देता है उसे रौरव नरक मिलता है, और भ्रूण हत्या, माँ के गर्भ में जैसे शिशु, हम आजकल फैशन चला, कोई दवा खा लिया, ये कर लिया, एबॉर्शन करवा दिया, भैया नहीं चाहिए हमको, ऐसी स्थिति में ये बहुत बड़ा अपराध है, नहीं चाहिए तो ऐसा होने ही मत दो। बहुत नाना प्रकार के उपाय हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर ऐसा किया जाता है तो बहुत ही बताते हैं सांसों को रोक दिया जाता है, ऐसे नरक में दिया जाता है जिसमें सांसें रुक जाती हैं, सांस नहीं लेने दिया जाता है वहाँ पर, ऐसा भयानक नरक मिलता है। और कहते हैं मदिरा पान पीने वाला, ब्रह्मघाती और सोने को चुराने वाला, जो ऐसे लोग हैं कहते हैं उन्हें सूकर नाम के नरक में भेजा जाता है, जहाँ सुअर लौटती हैं वही जगह आपको रहने के लिए मिलेगी। और उसके बाद कहते हैं क्षत्रिय अथवा वैश्य का वध करने वाला, गुरु के स्त्री के साथ गमन करने वाला, और कहते हैं राजदूतों को मारने वाला पुरुष तप्त कुंड नाम के नरक में गिराया जाता है। कुंड में तपती हुई अग्नि होती है और उसी में उसको गिरा दिया जाता है। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे ही जैसा एक सूक्ष्म शरीर है अंदर, वो शरीर बाहर निकल जाता है।